आज के लेक्चर में फिर से हम लोग दोस्तों ऐसे नीश पर बात कर रहे हैं जहां हम लोगों को ये बिहार बोर्ड या अन्य यूपी बोर्ड या झारखंड बोर्ड कोई भी बोर्ड हो वहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन धड़ल्ले से आते हैं। और मैं पक्का गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि बिहार बोर्ड में फिर से इस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, जैसे 15, 12 और 21 का HCF और LCM बोला गया है अभाज्य गुणनखंड जैसे क्या होगा। तो पहले दोस्तों आप यहाँ पे 15 का अभाज्य गुणनखंड कर लो। कितना से लगाओगे? 3 से। 3 पंचे 15, बस यहाँ पे 3 गुना 5 लिख लो। फिर आप दोस्तों यहाँ पे 12 का अभाज्य गुणनखंड करो। 2 से लगाओगे 6, 2 से लगाओगे 3। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना, 2 2 बार आया तो 2 का स्क्वायर गुना 3। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं किसको, इसको क्या लिखेंगे? 3 सत्ते 21, तो 3 गुना 7। इतना यदि लिख लिए दोस्तों तो आपको एलसीएम निकालने के लिए, लघुत्तम निकालने के लिए, लॉसव निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें जितने भी संख्याएं हैं, कौन कौन सी संख्या है? 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। सभी संख्याओं को इसमें देखो, गुणनखंड में जितने भी प्रकार की संख्या है सभी को लिख लो। पहले छोटा सा स्टार्ट करो और बड़ा तक लिख लो। अब ये देखना और फिर उसके बीच में गुना दे देना। अब ये देखना कि यहाँ पे सबसे 2 का बड़ा घात क्या है? 2 का सबसे बड़ा घात 2 ही है। 3 का तो एक ही घात है तो एक ही बड़ा हो गया, 5 का और 7 का हो गया। 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 दिया 60 और 60 को 7 से गुना करेंगे तो 6 सत्ते 42 पर 1 0 हो जाएगा और ये हम लोगों का एलसीएम हो गया। यही उत्तर है हम लोगों का। और जब एचसीएफ भी निकालने के लिए बोला है तो इसमें क्या करते हैं, इसमें जितने भी संख्या दिए हो पहले उसमें हम लोग गुणनखंड करके देखते हैं दोस्तों कि तीनों में क्या है। यदि 3 संख्या हो 3 में, 4 हो तो चारों में, 2 है तो दोनों में। तभी 3 हमारे पास फिलहाल है, तो हमारे पास 3 फिलहाल है तो तीनों में क्या कॉमन है? तो तीनों में 3 कॉमन है। 2 कॉमन नहीं है, 5 या 7 कॉमन नहीं है। अब कॉमन तो देखते ही है, उसके बाद सबसे छोटा घात देखा जाता है। तो 3 का सबसे छोटा घात 1 ही है, तो इसका मतलब एचसीएफ यही हो गया। इतना आसान होने वाला है दोस्तों। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है इसको देख के क्या हैरान हो जाएंगे क्या? इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके बोर्ड में जरूर आते हैं। आपको इसके लिए बस कौन सा फॉर्मूला जानने का जरूरी पता है क्या? 4a न्यून कौन दिया हुआ है, तो आपको संकेत दे दिया दोस्तों, ये 90 डिग्री से छोटा है तो आप इसको 90 डिग्री से घटा सकते हो। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आपको पूरक कोण पर ये सॉल्व करने के लिए कहा जा रहा है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में आपको कुछ पता होगा। ठीक है, उसे त्रिकोणमिति में कैसे अप्लाई करते हैं उसको यहाँ पे देखिए। जैसा कि हम लोग को दिया हुआ है, पहले लिख लेंगे sec 4a बराबर cosec a माइनस 20। अब जैसे ही इसको हम ये लिख ले, आपको यदि पता हो कि cosec 90 डिग्री घटाओ थीटा बराबर क्या होता है, तो ये sec थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो हम यदि इसको लिख ले यहाँ पे cosec 90 डिग्री माइनस 4a, तो ये किसके बराबर होगा जरा बताइए हमको? ये हो जाएगा sec 4a के बराबर ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल सब्ट्रैक्ट रहता है वही एंगल हो जाता है। cosec 90 डिग्री घटाओ 4a बराबर sec 4a, तो ये कोई गलती है वो कर दिया क्या? नहीं की गलती। अब cosec, यदि ये एंगल 90 डिग्री से छोटा है, इधर भी ये 90 डिग्री से छोटा ही है, तो इसके लिए हम अभी cosec से cosec को कैंसिल कर सकते हैं और ये हम लोग का एंगल ही बराबर हो जाएगा 4a बराबर a माइनस 20। अब जरा a को इधर बुलाइए तो 4a माइनस a बराबर माइनस 20 माइनस 90 डिग्री, और ये माइनस 5a बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? माइनस 110 डिग्री। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ और यहाँ से हम लोग जरा सा a का मान निकाल लेते हैं। 110 बटे 5, 5 दूनी 10 और 1 बचा 5 दूनी 10, तो ये 22 डिग्री हम लोगों का आंसर आ गया। क्लियर है कि नहीं है? अब जरा ये बताइए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। अब बताइए हमको ये इसका क्या आंसर है। 2 समरूप त्रिभुज दिए हुए, ठीक है, 2 समरूप त्रिभुज दिए हुए और उसके भुजाओं का अनुपात क्या है? 1:9 है। माना कि ये x है तो ये कितना होगा? 9x होगा। ठीक है, ये यदि y है तो ये 9y होगा।
और यदि ये z है तो ये क्या होगा 9z होगा। जरा हमको बताइए इसका परिमिति का अनुपात क्या होगा। परिमिति का अनुपात क्या होगा, तो परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, तो x प्लस वाई प्लस z। इसका परिमाप क्या होगा 9 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। क्यों किए 9 इंटू, क्योंकि सब में 9 है तो 9 कॉमन ले लिए और जोड़ लिए सारे। एक्स प्लस वाई प्लस जेड से एक्स प्लस वाई प्लस जेड कट गया तो क्या आ गया हम लोग का आंसर 1:9। कितने लोग करते क्या है दोस्तों, यहाँ पे वो गलती कर जाते हैं, इधर देख लेते हैं और ये समझ जाते क्षेत्रफल का अनुपात है तो भुजा का अनुपात 1:3 हो जाएगा, या वर्ग कर लेते हैं। अटकले से करना नहीं है, कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है दोस्तों, ठीक है। अब जो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में वो 5 नंबर के लिए आते हैं दोस्तों। वो अब 3 और 4 नंबर वाला बात गया, इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आएंगे तो 5 नंबर के लिए आएंगे। आपको याद रखना है कि माध्यक निकालने के लिए बच्चों आपको संचयी बारंबारता को निकालना पड़ेगा। यदि आपको बारंबारता दिया हो तो संचयी बारंबारता कैसे ज्ञात करते हैं, पहले आप इस बात को देखें। 4, अब नीचे वाले को जोड़, 4 प्लस एक्स, 21 जोड़ो इसमें तो 21 4 25 प्लस एक्स हो जाएगा। अब 25 में 15 जोड़ो तो 5 5 10, 2 1 3 1 4 प्लस एक्स। अब इसमें y जोड़ोगे तो 40 प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा, और जब इसमें 5 जोड़ोगे तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। अभी हम लोगों को कुल बारंबारता का मान तो यहाँ पे दे रखा है कितना, सिग्मा एफ का मान दे रखा है कितना 60। लेकिन दोस्तों इसको यदि हल करोगे ना तो इधर इसको जोड़ करके क्या आएगा, जब इस सब चीज को जोड़ोगे तो ये आएगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई के बराबर आएगा। तो सिग्मा एफ का एक और मान है 45 प्लस एक्स प्लस वाई, और दूसरा मान है 60 जो हम लोग को गिवन था। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से x प्लस वाई बराबर क्या लिख पाएंगे हम लोग दोस्तों, 5 5 10, और यहाँ 5 में से 4 गया 1, इक्वेशन नंबर 1। इतना बात क्लियर है क्या। अब चूंकि हम लोगों को माध्यक दे रखा है कितना 28.5, तो हम लोगों को n/2 मान निकाल करके खोजने का जरूरी नहीं है, क्योंकि संचयी बारंबारता में x y दे करके अननोन दे दिया हम लोगों को। तो 28.5 इस वर्ग अंतराल में किधर आएगा, तो 20 से 30 आएगा। इसीलिए अपन का माध्यक वर्ग दोस्तों कितना होगा 20 से 30 होगा। अब जरा आप माध्यक का फॉर्मूला समझते हो तो आप जरा बताना हमको। माध्यक बराबर क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस CF बटे में F गुना H। मैं आपको बारीकी से सब के बारे में ये बतलाता हूं कि क्या है कौन क्या है। आपको यदि पता हो तो L है निम्न सीमा, तो L का मान हम लोगों को 20 दे रखा है, यहाँ पे L बराबर 20। n/2, n जो है बच्चा सिग्मा F का मान है, और सिग्मा F का मान 60 दिया हुआ है। 60/2 करोगे तो n/2 का मान कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। क्लियर है। CF जो होता है दोस्तों, CF जो होता है वो माध्यक वर्ग के पूर्व की संचयी बारंबारता होता है। तो पूर्व की संचयी बारंबारता क्या होगा, ये हम लोग का माध्यक वर्ग है, तो पूर्व की संचयी बारंबारता 4 प्लस एक्स। और F तो समझ ही रहे हो, F क्या होगा, यहाँ पे F क्या होगा, तो F है माध्यक वर्ग की बारंबारता, तो कितना है 21। और H जानते हो ना, वर्गमाप 20 से 30 में वर्गमाप कितना होगा 30 माइनस 20 बराबर 10। अब सिर्फ हम लोगों के पास कैलकुलेशन नाम का चीज बचा हुआ है, तो मैं ऊपर से इरेज कर लूं क्या। आइए जरा देखते हैं। माध्यक का मान जैसा कि आप लोगों को पता चल गया है, तो माध्यक का मान 28.5 दे रखा है बराबर L का मान भी मिल ही चुका है, प्लस n/2 का मान है 30, माइनस CF का मान है 4 प्लस एक्स। बात समझ में आ रही। फोन में बेटा F है, F का मान कितना दे रखा है बेटा 21, गुना जो H का मान है बेटा वो क्या है 10 है। टोटल में इसे करके ये गुना है
टोटल में गुना है h 10। 20 को इधर बुला लोगे तो 28.5 माइनस 20 हो जाएगा बराबर 30 माइनस 4 माइनस एक्स बटे 21 गुना 10। अब जरा बताइए हमको ये घट करके क्या बचेगा 8.5 बचेगा। क्लियर है? ये 10। जरा देखिए यहाँ पे यदि यहाँ पे 28.5 में से यदि 20 घटा दोगे तो आपको क्या मिलेगा 8.5 मिलेगा। अब यहाँ पे इसको हम घटा लेते हैं। जैसे 30 में से 4 जाएगा 26 माइनस एक्स इंटू 10 और यहाँ पे 21 जो यहाँ पे नीचे में बचेगा उसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे अभी तुरंत से। तो 8.5 गुना 21 बराबर ये 26 माइनस एक्स गुना 10 है तो गुना 10 है तो भागा 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे 26 माइनस एक्स बचा। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग 85 को 21 से गुना कर लेते हैं। तो ये लो एक अंक बाद दशमलव बैठा देंगे हो जाएगा 178.5 178.5 बटे 10 बराबर 26 माइनस एक्स। इसको हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों 17.85 बराबर 26 माइनस एक्स। अब जरा एक्स को इधर बुला लो 26 माइनस 17.85 यहाँ से जो x का मान आएगा दोस्तों वो 5 5 10 8 1 9 1 10 एक बचा था यहाँ पे 5 में से 7 जाएगा तो 7 8 15 तो 8.15 तो फ्रीक्वेंसी होता नहीं है। तो जो फ्रीक्वेंसी का मान होगा वो लगभग में कितना हो जाएगा प्यारे 8 के बराबर। बारंबारता जो दशमलव में नहीं होता तो इसीलिए हम लोग क्या ले रहे हैं 8 ले रहे हैं। अब जैसे x का मान 8 लोगे जरा बताओ नन्हे जो y का मान होगा वो क्या आ जाएगा 15 माइनस एक्स तो 15 माइनस 8 तो y का मान भी कितना आ जाएगा 7 के बराबर आ जाएगा। क्लियर है? मैं इस क्वेश्चन के द्वारा ये सिखाना चाहता हूँ जब आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो आप बड़े क्वेश्चन को पकड़ने का कोशिश नहीं करिए। आपको वहाँ पे क्वेश्चन से लड़ना नहीं है बल्कि मार्क उठाने का काम करना है। तो मार्क उठेगा कहाँ से जो आपको सवाल बन रहा होगा। तो आप बस जो आपको क्वेश्चन दोगुना दिया रहता है ना उसमें से इजीएस्ट क्वेश्चन को उठाने का कोशिश करो। अब कोई सवाल नहीं बन रहा है उसमें सॉल्व करने में लगे पड़े हो डिप्रेशन में जा रहे हो ऐसे सॉल्व नहीं करना। जो कर रहा है जो आसान क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने का कोशिश करना बच्चा। भूमि के एक बिंदु से तो ये लोग भूमि बना दिया एक बिंदु से कोई बिंदु ए है एक मीनार के पाद बिंदु अच्छा भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 50 मीटर की दूरी पर है। मीनार के पाद बिंदु से भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से कितना दूरी पर है 50 मीटर की दूरी पर है तथा मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री। अब ये एग्जाम में क्वेश्चन आया इससे इजीएस्ट क्वेश्चन क्या होगा ये सबसे इजी क्वेश्चन मिल गया। बोला जा रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें तो माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर h। इसका नाम रख लो b और ये है c। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं दोस्तों कि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। tan कितना डिग्री 45 डिग्री उन्नयन कोण दिया हुआ ना 45 डिग्री वही रखा है। लंब की लंबाई h है और आधार भी दे ही रखा है। और आपको जान के हैरानी नहीं होना चाहिए कि tan 45 डिग्री का मान कितना 1 है। 5 नंबर यदि प्राप्त करना है और tan 45 डिग्री का मान पता नहीं है तो आप 5 नंबर प्राप्त करने के लायक नहीं। ठीक है h बराबर 50 मीटर। जो सही बात है वही बता रहा हूं दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपके पास हमारे वीडियो का पहला नोटिफिकेशन पहुंचे। बाकी क्वेश्चन करेंगे बाद में। धन्यवाद।